आज मैं टीवी में कथा चल रही थी शिव पुराण। तो उसमें वो कह रहे हैं कि आपके पास कुछ ना हो तो बेलपत्र पानी शिव जी को चढ़ाओ तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो कुछ लोग ये असमंजस में कर रहे होंगे अगर बेलपत्र पानी भी ना हो तो उनके लिए उपाय मैं बता देता हूँ कि उनके लिए बेलपत्र चढ़ाने से ना वो प्रसन्न हो रहे, ना वो पानी चढ़ाने से प्रसन्न हो रहे। तो प्रसन्न परमात्मा किस चीज़ से होता है? प्रसन्न तुम्हारे अंदर के विचारों से होता है। जब तक तुम्हारे अंदर के विचार शुद्ध नहीं होंगे, चाहे तुम बेलपत्र चढ़ा लो या दूध चढ़ा लो या शरबत चढ़ा लो या खुद ही चढ़ जाओ शंकर जी के ऊपर, तो कुछ होने वाला नहीं। ये तो क्या है कि ये तो मैं, क्योंकि अगर महात्मा से कोई उपाय पूछ रहा है तो फिर कोई ना कुछ तो उपाय बताएंगे। जैसे एक बार मिश्रा जी ने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज इतने मंत्र आपने क्यों दे दिए हैं, जब सब कुछ आप ही हो तो फिर इतने सारे मंत्र क्यों? देखो मेरे पास तो तमाम तरह की खुजली आती है। अब उन्हें कही उन्होंने माला ही घुमाने बस फॉर्मेलिटी पूरी करने हैं, तो उन्हें भैया जे लोग मंत्र घुमाते रहो माला। तो मैं बेचारे कि कोई 80 साल से घुमा रहा है, कोई 50 साल से घुमा रहा है, मिला किसी को भी नहीं माला घुमाने लगे तो किसी को चाहिए ही नहीं। हम पूजा अर्चना किसी की भी करते हैं तो उसको पाने के लिए करते हैं, नहीं करते, अपनी इच्छाओं के लिए करते हैं पूजा। तो एक बार नारद जी भगवान से पूछते हैं कि आपको किस प्रकार के भक्ति सबसे ऊँची लगती है? कि यूँ तो भक्ति तो हमारे वेद पुराणों में बहुत सी प्रकार की बताई गई हैं और लोग सभी भक्त मुझे वो अच्छे लगते हैं, लेकिन एक भक्त है जिसके मैं भी पैर जीता हूँ और उसकी आराधना मैं भी करता हूँ। तो नारद जी असमंजस में पड़ गए कि भगवान की तो सब पूजा करते हैं लेकिन भगवान को भी पूजा करते हैं। तो नारद जी ने पूछा कि भगवान जी तो बताओ कि सब भक्त हैं वो तो ठीक है, सब भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा भक्त है जिसकी आप पूजा करते हो? तो नारद जी कह रहे, भगवान कहते हैं उनसे कि जो मेरा आशिक हो गया है, जो मेरा प्रेमी हो गया है, उनकी आराधना भगवान भी उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि हम देखो दूध नारियल चढ़ा सकते हैं, पस्सा चढ़ा सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, किसी आश्रम में जाके किसी पंडित पुरोहित को दान दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर से प्रेम करना, अपने गुरु से प्रेम करना, ये बहुत ऊंची बात है, ये हर कोई नहीं कर सकता। वो प्रेम परमात्मा ही हमारे अंदर डालता है। तो तभी तो क्या किसी ने खूब कहा कि दिखावे की दुनिया से दूर रहता हूँ, दिखावे की दुनिया से दूर रहता हूँ और गुरुदेव की भक्ति में चूर रहता हूँ। वो तो अपने हिसाब से जो भी किसी देवी देवता को मानते हो, कोई भी देवी देवता तुम्हारे दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। मैं आपने देखा होगा कि वैसे हम पूजा अर्चना धीरे धीरे करेंगे, जब कोई पड़ोसी अड़ोसी हमें देखने लगेगा तो चिल्ला चिल्लाए करने लगेंगे, अरे उससे हमसे प्रभावित हो। अब जो था उसको तुम प्रभावित कर लोगे, लेकिन परमात्मा को कैसे प्रभावित करोगे? क्योंकि अगर बोले संत ना देखें बोलो और चार संत देखें अंतर का हाल, जो भगवान है ईश्वर है वो तुम्हारे अंतर का हाल देख रहा है। अगर वो शुद्ध है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बहुत सरल उपाय बता दिया, उन्होंने तो लोटा बेलपत्र चढ़ाने का, मैंने कहा तुम बस अपने मन को पवित्र कर लो। ऐसे मैं भी निमंत्रण में गया था, माई महात्मा मिले, उन्होंने मुझे 2 लाइनों में बहुत बड़ी बात बताई। उन्होंने मन को मदीना कर लो, मन को मदीना कर लो, खुदा तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो मैं यही है कि हम अंदर से तो सुधरेंगे नहीं और बाहर का दिखावा करने लगेंगे। पूजा हमसे एक नहीं छूटेगी, व्रत हमसे एक नहीं छूटेंगे, लेकिन सुधरेंगे हम बिल्कुल ही। तो ना तो तुम्हारी पूजा लगेंगी ना अर्चना लगेंगी। कोई भी महापुरुष नहीं कहता कि जब तक तुम अंतर की शुद्धि नहीं होगी तुम्हारी, तब तक तुम कुछ भी कर लो, कोई भी हवन सामग्री कुछ कर लो, कुछ होगा नहीं। और जिस दिन तुम्हारा जीव पवित्र हो गया तो तुम जो भी कुछ करोगे सब परमात्मा को समर्पित होगा। आप वैसे गाना संगीत सुनते हो तो वो महज गाना ही है, बस और कुछ नहीं। जब तुम उस गाने पे, उस संगीत पे, उस भजन पे ध्यान करने लगोगे तो वो तुम्हारे लिए कीर्तन हो जाएगा। वैसे तो एक साधारण चीज़ है, लेकिन वो तुम पर कीर्तन करने लगे, उसमें तुम परमात्मा की याद करने लगे तो वो कीर्तन हो जाता है। तो एक गाना बहुत पुराना गाना है, लेकिन आप उसको परमात्मा की ओर लेके जाओगे तो बहुत बड़ी सीख देगा। तो वो क्या कहते हैं गाने के, वो आज कुछ कल मुझे याद नहीं है, एक बस तेरे याद आने के बाद। जब तुम्हारी याद आती है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ।
और जब तक तुम सब कुछ नहीं भूलोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। लेकिन हम भजन मगन तो करते हैं लेकिन सब कुछ नहीं भूल पाते। और जब तक सब कुछ नहीं भूलोगे, कहते हैं ना पानी और जब 99% भाप है तब भी वो भाप नहीं बनेगी, 100% पूरी हो जाती है तभी वो भाप बन के उड़ता है। इसी प्रकार भक्ति भी हमारी 100% खरी होगी सोने की तरह। तभी अब अपन ना मुसीबत तो अरे भक्ति करना इतना भजन कर लो गुरु महाराज को इतनी सेवा दे रही आश्रम में, तो मैं कहना कल बने रहे, कल तो बने रहेंगे ना। क्योंकि गुरु महाराज नहीं, कोई भी किसी की भक्ति करना तो आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे ना, तब तो आप समझना कि आप जो इस रास्ते पे निकले हो वो सच्चा नहीं है। और कष्ट आने लगे, दुख आने लगे, समझना कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो बिल्कुल सही रास्ता अपनाया है। क्योंकि देखना जब सोना तपेगा जलेगा नहीं तो सोना कैसे बनेगा। उसी प्रकार साधक की जब परीक्षाएं जाएंगी तो उसको जगह जगह कसौटी पर तराशा नहीं जाएगा तो भगवान कैसे महसूस करेंगे तो खरा सोना हुआ है कि मिट्टी है। ऐसे ही गुरु अपने शिष्यों की हर किसी की परीक्षा नहीं लेता है, तो करोड़ों आदमी आए गुरु महाराज के पास, लेकिन परीक्षा तो एक को देनी पड़ेगी। जिसको जो रूहानियत दौलत मिलती है उसको तो वो पूरा कसौटी पर उतार लेते हैं कि ये कसौटी पर चलने लायक है भी या नहीं, तभी वो रूहानियत की दौलत देती है। यूँ तो कोई भी दावा करने लगे, मैं दावा करने लगूँ तो मतलब महाराज की सभी शक्तियाँ आ गई, या और कोई महाराज जी तमाम महाराज जी दावा कर रहे हैं कि मैं मुझमें शक्तियाँ आ गई या फिर में आ गई। ऐसे दावे करने से नहीं आती। जब तुम अपने आप को मिटा दोगे तो सहजी सब कुछ हो जाएगी कि तू करता तू भया और मुझ में रही ना मैं। जब तक अपन उसको याद करते करते उसके स्वरूप नहीं हो जाएंगे तब तक वो परमात्मा अपनी भक्ति सच्ची नहीं होगी। कहते हैं जब मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को मूर्ति में नहीं देखा, उनके अंदर कृष्ण भगवान दिखने लगे। क्या रोम रोम में वो चीज तुम्हारे उतर जाए। और जब तक कोई भी चीज किसी भी अपन कोई भी कर्म कर रहे हो 100% डिटरमाइंड नहीं होगा, पूरा फोकस नहीं होगा। अपन किसी भी काम, चाहे संसार की दौलत कमाना हो चाहे रूहानियत की दौलत कमाना हो, हम सोचते हैं क्या सोचते हैं कि मैं तैयारी भी कर लूँ और संसार के काम भी कर लूँ, तो नहीं हो सकता। मैं सारी टॉकीजों की फिल्म भी नहीं छोड़ूँ एक भी, और तैयारी भी करूँ और जो फालतू के और भी काम है वो भी कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। आज अपन सभी नौजवान बच्चे जितने भी हैं सब प्रेम प्रेम चिल्लाते तो रहते हैं, प्रेम 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 से बढ़ के कुछ नहीं है। और जानता कोई किसी को प्रेम को नहीं। और प्रेम किसी से कह दिया जाए, कोई स्त्री पुरुष किसी से प्रेम करता हो और उससे कह दिया जाए कि तू स्त्री को छोड़ दे तो वो तुरंत मरने मारने में उतर जाएगा। और प्रेम की बात कर रहा है, प्रेम का मतलब नहीं जानता। छोड़ देना ही मतलब त्याग देना ही प्रेम का एक दूसरा नाम है। और प्रेम के ऊपर कोई कितना भी भाषण दे दे, कितना भी कोई प्रवचन दे दे, तब भी वो अधूरा ही है। तो प्रेम एक ऐसे अनंत हुआ है उसको कोई नहीं जान सकता केवल स्वयं के अलावा। और दूसरा व्यक्ति प्रेम को नहीं जान सकता। दूसरा अपन का मेरे पेट में दर्द है तो सामने वाला जित तो बता देगा पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है वो नहीं बता पाएगा। इसी प्रकार हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं तो जे तो अपन कहते हैं कि प्रेम करते हैं, लेकिन सामने वाला जी अनुमान नहीं लगा पाएगा कितना करते हैं। प्रेम तो जब सब कसौटियों को तोड़ देता है और जब वो परमात्मा की ओर निकल पड़ता है तो वो धीरे धीरे परमात्मा स्वरूप हो जाता है। कि लाल ही तेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाल ही देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब तुम उस प्रेम के मार्ग पर चलोगे तो वहाँ दो के लिए जगह बचती नहीं है। हम प्रेम में स्त्री पुरुष तो रह जाती है और फिर भी हम दावा करते हैं कि प्रेम है। प्रेम में दो तो रहती ही नहीं है, प्रेम में एक हो जाता है। और जब तुम्हारा प्रेम सच्चा होगा, या स्त्री से हो या पुरुष से हो या गुरु से हो या किसी से भी हो, तब तो मैसेज की, चैटिंग की, नेट की, मोबाइल की, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें जो चीज़ महसूस होनी है या तुम्हारे तरफ वो अपने आप ही वो महसूस हो जाएगी। आप चीज़ों ने एक चीज़ देखा होगा कि आपका कोई रिश्तेदार करीबी आदमी मरता है तो अब मैं फोन लगा के तो नहीं मरता कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन तब भी तो महसूस हो जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो रूहानियत के वो आत्मा के तार जुड़े हुए। ऐसे ही जब प्रेम हमारा किसी सच्चा होता है, मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया का कोई भी ऐप हो या तुम्हारा किसी भी प्रकार की बाकी एक्टिविटीज हो, जो चीज़ नहीं पहुँच पाती। प्रेम तो हृदय का विषय है और हृदय तक अपने आप पहुँच जाता है। कहते नहीं कि जब लैला बीमार पड़ती थी तो मजनू अपने आप बीमार हो जाती थी। ऐसे भक्त और भगवान का प्रेम होता है। भगवान उससे प्रेम अतिशय करते हैं और शिष्य गुरु से प्रेम करता है।
तभी तो कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकते, तो कुछ रिश्ते बनाए जो भगवान तुलना, जैसे माँ बाप है अपने, गुरु है, तो हमें इन रिश्तों से सीखना चाहिए। और अब जो आदमी अंदर से शुद्ध है तो बाहर किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करेगा, और जो दिखावा करेगा वो किसी प्रकार का शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो दिखावे की दुनिया में जी रहा है। और जब तक तुम दिखावे की दुनिया से बाहर नहीं आओगे तब तक तुम किसी को नहीं पहचान सकते। इसलिए दिखावे की दुनिया से दूर रहो। सच्ची आराधना ईश्वर क्या कह रहे हैं, अगर आप 80 साल के रवैया से बोलो क्या मंदिर चले जाओ और किसी आश्रम में चले जाओ तो नहीं जा सकते। इसलिए तो तुम्हारे जीवात्मा स्वरूप तुम्हारे अंदर पहले ही परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन जब हम मरते हैं तब उस चीज़ को रियलाइज करते हैं। तो मेरा भी थी कस्तूरी, मेरा हिरण्य को बाहर ढूंढना ही थी, नरक को, खुशबू को, कस्तूरी को, लेकिन वो देख ही नहीं थी कि मेरे अंदर ही बैठा है। तो काशी में ढूंढा, कैलाश में ढूंढा, काबा में ढूंढा, मदीने में ढूंढा, लेकिन कभी अपने अंदर नहीं ढूंढा। और हम हमेशा अपने आप से घृणा करेंगे, बाकी सबसे प्यार करेंगे। वो तुम्हारे, तुम तो कहीं ना कहीं उससे नफरत कर रहे हैं, वो तुम्हारे अंदर ही तो बैठा है। भूखे मरेंगे, कोई कुछ करेगा, तरह तरह की यातना देंगे उसको पाने के लिए। अब ये बताओ, तुम किसी भी प्रकार के कष्ट में हो गए तो आप खुद बताइए परमात्मा खुश हो सकता है? अपन सभी परमात्मा के बच्चे हैं, ये बात मानते हो? सब मानते हैं। तो ये बताओ, जब बच्चा कष्ट में होगा तो बाप कैसे खुशी रह सकता है? अपना बच्चा भूखा मर रहा है, कोई बाप के मुंह में नवाला चले जाएगा? तो आप कष्ट में रहते हो तो परमात्मा कैसे खुश हो सकता है? कोई भूखा मर रहा है, कोई नंगा फिर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो परमात्मा कुछ नहीं। व्यवस्था हो नहीं, वो बात दूसरी है। और तुम्हारे पास व्यवस्था है, तुम गैर मतलब में घूम रहे हो। खंडन में एक विधि का विधान है, शरीर तो तुम्हारा ही ऐसा है, ऐसा ही महात्मा का है। लेकिन कुछ महात्मा मान्यता की बनने के लिए ठंड पड़ रही है और ठंड लग भी रही है तो लंगूटी लगा फिर रहा है कि जिससे मैं मान साबित हो जाए। अरे मान जिसके सामने होना है, तुम संसार को दिखाने लगे हो ना, क्योंकि संसारिक नजरों में मान हो जाओ। तो परमात्मा की चिंता ही नहीं कर रहा कि परमात्मा की नजरों में मुझे मान होना है या नहीं होना है। और परमात्मा की नजरों में मान होना है तो बस तुम उससे प्रेम करने लगो, बस उसके आशिक हो जाओ, दीवाने हो जाओ बस उसके, फिर तुम्हारे सारे काम बनेंगे। तो भक्त रसखान कहते थे कि तेरी गलियों का आशिक तू ही एक मदीना है, और किसको क्या देखूं तुझे देखने के बाद। जब तुम्हें देख लिया, जब अपने गुरु को, मुर्शिद को देख लिया, फिर किसी को देखने की जरूरत ही नहीं। तो देखिए शिष्य किसे कहते हैं कि शिष्य उसे कहते हैं किसी जीते जाते इंसान में किसी को भगवान देख लिया उसके अंदर, वो शिष्य। हमने सब कुछ गए, गुरु तो मान लिए, बाबा मान लिए, गुरु मान लिए, सन्यासी मान लिए, भगवान किसी ने नहीं माना। तो किसी भी सत्संग से सत्संग मानिए तो कहते ना, दूसरे कहेगा बाबा है मथुरा में रहते, तरह तरह की बातें कहते हैं। लेकिन जब तक भगवान नहीं मानोगे गुरु को, तब तक तुम गुरु में और भगवान में डिफरेंस नहीं समझ सकते। गुरु अपने मुंह से कभी नहीं कहेगा मैं भगवान हूँ, अगर तुम कह भी रहोगे तब भी वो निकाल देगा तुम्हारी भक्ति देखने के लिए, तुम्हारी भक्ति कितनी दृढ़ है। जब कुछ लोग मौज में कह रहे थे नहीं तो मालिक तुम्हें सब कुछ, तो मालिक कहता नहीं और कुछ ऊपर शक्तियाँ हैं, वो तुम्हारी परिचय लेने के लिए। तो ठीक है होंगे, तो तुम कह रहे थे होंगी, तो वो और बेचारी पूजने में लग जाता था। लेकिन जब तुम्हारे तराशने के लिए कही थी उन्होंने, तुम कहते नहीं होंगे या नहीं होंगे, मेरे लिए तो तुम्हें ही हो सब कुछ। जो होता है आशिक का दृष्टिकोण, एक प्रेमी का दृष्टिकोण। एक होता है गुरु महाराज ने कहते, गुरु महाराज ने सबकी पूजा करो, देवी देवता सब है, तो गुरु महाराज ने कब रोकती, वो काय को रोकेंगे? अगर वो मुझसे पूछे तो मैं रोकेंगे भैया जिसकी तरफ पूजा करने करो, के बाद तो कल दूसरे से क्या लगवा रहे दिन की इमरजेंसी देवी देवता की पूजा छुड़वाए। अब वो तो तुम्हें सोचना है कि तुम्हें किसकी पूजा करने। और जब बाहर की पूजा किसी भी देवी देवता को नहीं लगती, अंतर की पूजा लगती है। कुछ जंगलों में ऐसे साधक भी रह रहे हैं, उनके पास पूजा अर्चना के लिए कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं है, तब भी वो भगवान की सबसे ज्यादा करीब है। अपने पास सारी सुविधाएं हैं और वो सब पूजा अर्चना कर रहा, तो भी भगवान की पूजा नहीं लग रही। जैसे वाल्मीकि जी मरा मरा कह के राम को पाए, दिन रात राम राम चिल्ला रहा। आज तो तुमने पैसा नहीं चल बैठा हुआ, राम राम तो चिल्लाने लगी और जानता कोई नहीं है राम के बाद भिखारी बन के आया राम, तो सबसे पहला मार बनी देने लगी, क्योंकि बस चिल्ला नहीं तो चिल्लाने क्या जा रहा है, बस राम राम। अगर आ जाएंगे साहब तो नहीं मानेंगे। इसलिए चिल्लाने से या प्रदर्शन करने से राम नहीं मिलेगी। राम के आदर्शों पे, उनके विचारों पर तुम्हें चलना पड़ेगा। राम ने कभी किसी से कहा कि तुम दिल दुखाओ, ऊंच नीच की भावना रखो, जात पात फैलाओ। आज हमने क्या फैला दिया है कि राम भगवान हमारे, कृष्ण भगवान हमारे, जय गुरुदेव हमारे, फलाने देवता हमारे, फलाने महापुरुष हमारे, क्योंकि हमने उन पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार कर लिया।
बहुत से लोग कहते हैं कबीर साहब हमारे, रैदास हमारे, अम्बेडकर जी हमारे। महापुरुष किसी के भी नहीं है। जो उन्हें सच्ची आराधना से सच्चे भाव में बनता है वो उसी की। अब आप कृष्ण भगवान से कहो, कृष्ण भगवान को कोई छोटी जाति का आगे भजन करे तो कृष्ण भगवान दर्शन देने नहीं आएंगे। अगर वो दर्शन देने नहीं आएंगे तो भगवान ही नहीं है। फिर वो कि जब वो भेदभाव ही कर रहे हैं, ऊंची नीची की भावना ही, भगवान कैसे। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं फलानी जाति का हूँ, मैं ये जाति का हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। जो तो तुम्हारी विचारधारा है अमीर गरीब की, छोटे बड़ों की, भगवान के यहाँ कुछ नहीं है। भगवान के यहाँ तो बस एक ही विचारधारा और एक ही जाति चलती है। क्या तुमने उसका भजन किया है? तुम सच्चे रास्ते में चलना है, अपने कर्म तुमने सुधारे या नहीं सुधारे? अगर मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, उन्हें कर्म तो तुम सुधार नहीं रहे, पूजा करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। तभी तो कहा गया है कि भला मंदिर मस्जिद मत जाइए, भगवान कभी रुष्ट नहीं होंगे। और तुमने गलत काम करे, भला मंदिर में लोटक पीला खाओ, भला डंडा बैठा लगाओ, वहाँ दिया धरा अगर उसकी लगाओ, कुछ होगा नहीं। और फिर तो मना रोते रहना कि आश्रम पे घूमे है, मथुरा में घूमे है, गुरु महाराज से मिल लिए, पाँव छीड़ी है, सेव डेला, इतना काम नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो सेवा दो, चाहे पैसा दो, चाहे पाँव छीड़ो, चाहे रोग जगाओ, जब तक तुम सच्चाई के रास्ते में नहीं चलोगे। और सच्चाई के रास्ते में चलोगे तो तुम्हें किसी के जाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें आएगा। परमात्मा को साधक ढूंढता है तो कभी नहीं मिलता, जब उसकी याद में उसके प्रेम में खो जाता है फिर वो मिल जाता है। आपने देखा होगा कि कई भक्त ऐसे हुए हैं तो वो कभी मंदिर नहीं गए, मस्जिद नहीं गए, कभी नहीं गए, फिर भी परमात्मा उनके आदेश पर काम करती है। तो क्या था? ईश्वर से प्रेम ही तो था। और जब प्रेम हो जाता तो किसी प्रकार का दिखावा नहीं होता। हम सभी लोग कलयुग में किसी भी कोई भी चीज़ का हो, चाहे मकान का हो, गाड़ी का हो, भक्ति का हो, हर चीज़ का दिखावा करते हैं। और बहुत से लोग मथुरा आश्रम पर जाते थे तो टाटे कमरे घर पे कॉलोनी में नहीं पहनते थे, लेकिन माँ मथुरा आश्रम पर जाए और तुरंत स्टेशन पे चेंज किए और गुरु महाराज के सामने प्रेजेंट हो गए। और गुरु महाराज मन से सत्संग में क्या कहते थे कि मथुरा आश्रम का जो कपड़े चेंज कर लेते हैं तो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना। और जो उनकी सच्ची आराधना करता है, भजन करता है, वो आश्रम पर जाके उनके पैर नहीं छुएगा, उनसे मिलेगा भी नहीं। तो ये मत समझना कि गुरु महाराज उनसे प्रसन्न नहीं है। गुरु भले वो मथुरा आश्रम पे नहीं जाए, भले उनके पैर नहीं छुए, लेकिन तब भी वो उनसे सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, क्योंकि उन्होंने जो मार्ग बताया है वो उस मार्ग पर चल रहा है। किसी का दिल नहीं दुखा रहा है, जहाँ भी होता है अपने गुरु का प्रचार करता है, अपने आप को आगे बढ़ के नहीं लेके चल रहा है। तभी तो कबीर साहब ने कहा है कि जो शिष्य अपने गुरु को सर्वधारी सर पर रख के चलता है उसको काल का भी भय नहीं। आजकल हम लोग क्या करते हैं, भले गुरु महाराज का सत्संग कर रहे हैं, लेकिन चाहना अंदर से ये कि मेरा मान सम्मान हो जाए। कैसे लोग मैं मान छीन लगे, बात वो महाराज जी मारने लगे, भीड़ में संग लग जाए, भीड़ के पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि मेरा गुरु का नाम हो जाए, गुरु महाराज आगे बढ़ जाए, गुरु महाराज के जन जन तक प्रचार पहुंच जाए। और जब कोई शिष्य ऐसे भाव लेके चलता है कि मैं अपना नाम के लिए नहीं चल रहा, मैं तो गुरु महाराज का प्रचार करने जा रहा हूँ और अपने गुरु का संदेश जन जन तक पहुँचा रहा हूँ। और फिर तुम देखना घर से बाहर निकलना कोई भी काम के लिए, अगर तुम्हारा काम नहीं बने तो तब कहना कि मेरा काम नहीं हुआ। और जब तक तुम्हारे अंदर ये भावना रहेगी कि मैं कैसे आगे बढ़ जाऊँ, तो ये बताओ फिर तुम्हारे गुरु की आराधना करने से तो मतलब ही नहीं है तुम्हारा। और आजकल हम देखते हैं किसी भी पंथ में हो, किसी भी धर्म को मानने हो, चाहे देवी देवता को मानना हो, तो उसको सहारा लेके अपने आप को परिवाना चाहते हैं कि मैं कैसे प्रसन्न हूँ। लेकिन जो भी संत महात्मा जी कहता है कि मेरे पाँच यो या मेरी पूजा अर्चना करने से भगवान मिलेंगे, तो दो कोड़ी के महात्मा है। वो तो जो कहते हैं कि महापुरुषों के आदर्श पर चलो, हमारे गुरु का सम्मान करो। गुरु महाराज क्या कहते थे, एक दफा मुझे भूल जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मेरे गुरु को मत भूलना। आज के क्या कह रहे हैं, गुरु महाराज को भला भूल जाना, हमें मत भूलना। तो बताओ ये नादानी है। मैं उनसे रुष्ट नहीं हूँ ना उनसे विरोध दूँ, मुझे नादानी तो अगर मैं जे कह दूँ कि नहीं गुरु महाराज को भूल जाना, मुझे मार लगना, तो मैं नादा नहीं तो इससे जाना क्या हूँ। अगर मैं यूँ कह दूँ तो भला मुझे भूल जाना, मुझे नादा दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन गुरु महाराज की इज्जत करना, क्योंकि उनकी इज्जत में तुम्हारी इज्जत बनी। अगर उनकी आलोचना होगी तुम्हारी आलोचना तो अपने आप ही होगी। और तुम उनके सम्मान के लिए फिरोगे, उनका सम्मान चाहोगे, तो तुम्हारा सम्मान तो ऑटोमेटिकली होगा। वो वहाँ दिखावा करने की जरूरत नहीं। इसलिए सभी से, क्योंकि जहाँ तक सत्संगी कोई मेरी बात नहीं सुनता, ना मैं जानता किसी की बात करता, बस उनको एक चीज़ ही समझना है, बस
अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना है तो गुरु मुझको 24 घंटा देख रहा है बस। अगर तुम्हारे अंदर ये भावना है कि 24 घंटा देख रहा है तो तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे। अगर इतना तुम सोच रहे हो अगर मुझे 24 घंटा देख रहा है तो फिर उसकी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी रक्षा कैसे करनी है। अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था राजमार्बल के यहाँ, साइकिल पूरी में डर गई। अब मैं साइकिल में बैठा रहा, साइकिल से ही नहीं गिरा, पैर देख रहा था, मैं सोचा पैर तो दोनों ही टूटे होंगे मेरे। मैं देख रहा पैर में खरोच ले। तो अब जी देखो मौज नहीं है तो क्या है। बस जी ठीक कहता हूँ, बाहर से दिखावा मत करो गुरु से। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा उनसे, तुम उन्हें प्यार करते हो चाहते हो तो वो तुम्हारी रक्षा करेगी। दिखावा कर रहे हो करते रहो, दिखावा ना उनको पसंद है ना किसी महापुरुषों को ना किसी देवी देवता को पसंद है। आप जो सोच रहे हैं कि उन्हें पसंद नहीं, किसी देवी देवता को भी तुम्हारा दिखावा पसंद नहीं कर पाएगा। केवल तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे अंदर के जो भाव है उससे ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर वो तुम्हारे शुद्ध है तो भले आप कहीं जाओ या ना जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की वाणी को नहीं विराम देंगे। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती नहीं हो तो अपना बेटा समझ के माफ कर देना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय